Guys, welcome back. Ani minde tharing ngazu video kharta wala na Tibetan vlogger murder case la stu ra ngaminde how kume I think I've been living under a rock ya. How kuma sti khadu chui me khai chui me thana ma video stonsra ani yeah, let's watch it together. Black girl tura ani curious portal la stu ya channel tura कोई सोगर tura ani ngazu jamdo taw para chungdi kharik kresha ta di khari chungsha khandi chungsha ani full chung chasa jig dena shiyo sare so yeah ani kisi sawana subscribe chayajime thama maja lo ani kisu chemba khala react chodo comment choje okay so let's go. Welcome to Curious Portal, where we talk about mystery, mythology and magic. तो इसलिए प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। आज से करीब 2 साल पहले मैंने एक यूट्यूबर की मर्डर मिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये मर्डर मिस्ट्री एक रशियन यूट्यूबर के बारे में थी जिसने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। आज जो मर्डर मिस्ट्री मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ, इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पर एक फेमस तिब्बतन व्लॉगर जिसके टिकटॉक पर 7 लाख के आसपास फॉलोअर्स 7 लाख तिब्बतन व्लॉगर खजन लो टिकटॉक से ऐसी ही है, जहाँ पर एक फेमस तिब्बतन व्लॉगर जिसके टिकटॉक अच्छा व्लॉगर रे दु व्लॉगर के अनि टिकटॉक लो बूम दु सब्सक्राइबर टेम पर 7 लाख के आसपास फॉलोअर्स थे। थोयो उसे मिल लाइव गए। स्ट्रीम के दौरान how do I not know मौत के about घाट this? उतार दिया गया। How do I not know about this? रशियन मर्डर मिस्ट्री का प्लॉट ये था कि वहाँ पर मारने वाला शख्स लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बट इस Damn. तिब्बतन मर्डर मिस्ट्री का प्लॉट ये है कि यहाँ पर मरने वाली लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये लड़की एक फेमस व्लॉगर नहीं होती तो चाइना शायद कभी भी इस स्टोरी को बाहर नहीं आने देता। ये जो लड़की थी जिसका मर्डर हुआ था, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, इसने कई बार चाइनीज अथॉरिटीज से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, Damn. जिसका नतीजा ये निकला कि आखिर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे एक फेमस तिब्बतन ब्लॉगर जिसके टिकटॉक पर 7 लाख के आसपास फॉलोअर्स थे, उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। Wait, live stream ला और live stream छिटे दी और सिर वीडियो दो God damn. That's crazy. Burn alive on what? ये स्टोरी एक तिब्बतन लड़की की Burn alive on camera? Seriously? 나 고or 문제 고다야다. 고다야 나 고or 문제야. 나게 그주기 기타이로나 라스 이렇게 그 초다가를 가고 싶으면 근데 조심하다 하고 뭐 당오죠. 나 하고 뭐스게 조사. है जिसका नाम था लामो। लामो की स्टोरी जानने से पहले तुम्हें तिब्बत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी होंगी। 1950 से पहले तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन था। वहाँ के लोगों का अपना एक डिफरेंट कल्चर था, अपनी डिफरेंट लैंग्वेज थी। लोग तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए रिलीजियस कम्युनिटी में रहते थे। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक करके फोर्सफुली तिब्बत को चाइना का पार्ट बना लिया। 1950 से पहले तिब्बत 3 मेजर रीजन्स को मिलाकर बनता था, जो थे यूसेंग, आमदो एंड खाम। चाइना ने तिब्बत पे अटैक करके तिब्बत के 2 बड़े रीजन्स आमदो और खाम को डायरेक्टली चाइना में मिला लिया। आमदो का नाम बदलकर किंगाई कर दिया गया और खाम का नाम बदलकर 암도다 감 이외 서저스다 내주다 다 백하고 또 백하고 우장라 암도다 감라 티스 들어가다 그래 시그나다 가리나 망하다 우장라 티 칼로레 리용다 우장라 바라니웨스야 딜라고 오네르야 티 암도다 감 서저스다 내주다 बैठता सजा और रिश्ता बैठ करता कुछ लोग रिश्ता सिचुआन कर दिया गया। जो बचा हुआ पार्ट था यूसेंग, उसे नाम दिया गया ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत। आमदो और खाम पे तो चाइनीज सरकार डायरेक्टली कंट्रोल करती है, वो डायरेक्टली चाइना के अंडर है। पर जो यूसेंग वाला रीजन है जिसने नाम दिया गया है ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत, वहाँ पर चाइना डायरेक्ट कंट्रोल ना करते हुए इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करती है। यानी कि यूसेंग वाले रीजन में लोग अपनी लोकल गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट भी चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेगी। तो एक तरह से चाइना डायरेक्ट कंट्रोल ना करके इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है। आज अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तिब्बत, तो तुम्हें तिब्बत का सिर्फ यूसेंग वाला रीजन दिखाया जाएगा। यही आज का मॉडर्न तिब्बत है। आमदो और खाम को तो नक्शे से गायब कर दिया गया है। आमदो की जगह तुम्हें किंगाई दिखाई देगा और खाम की जगह जमीन और सजा को ले दो
대시하고 얘도 거의 너네. सिचुआन दिखाई देगा। ये दोनों रीजन्स जो कभी तिब्बत का मेजर पार्ट हुआ करते थे, Yeah, of ये अब course. चाइना के नक्शे में दिखाए जाते हैं। और तिब्बत जो 3 पार्ट को मिलाकर बनता था, वो अब सिंगल पार्ट रह चुका है, यानी कि यूसैंग वाला रीजन, जिसे नाम दिया गया है ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत। ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे की स्टोरी जानने के लिए तुम्हें तिब्बत के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इसलिए तुम इस स्टोरी से थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, या इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे। Okay. बैक टू द स्टोरी अगेन। लामो का जन्म तिब्बत के खाम रीजन में हुआ था, या फिर चाइना की नज़र से देखें तो चाइना के सिचुआन रीजन में हुआ था। सिचुआन में ग्वेनजिन क्याओ यूनान। टाउन के अंदर माइसिका विलेज में लामो का जन्म हुआ। 1990। तिब्बत की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो लामो भी एक किसान परिवार से बिलोंग करती थी। Okay. लामो की एक बड़ी बहन भी थी। लामो ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ग्वेनजिन क्याओ टाउन में ही कंप्लीट की, लेकिन एक गरीब परिवार से बिलोंग करने की वजह से वो अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। लामो एक चेयरफुल, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट लड़की थी। उसका नेचर भी काफी अच्छा था, जिसकी वजह से गांव के लोग भी उसे पसंद करते थे। लामो काफी सुंदर दिखती थी, जिसकी वजह से गांव के ज्यादातर लड़के उसकी सुंदरता के दीवाने थे। और इन्हीं सब Of दीवाने course. लड़कों में एक लड़का था टैंगलू। टैंगलू माइसिका विलेज के पास ही रहता था। टैंगलू। टैंगलू की फैमिली एक टी हाउस चलाती थी। लामो और टैंगलू दोनों ने प्राइमरी स्कूल एक साथ कंप्लीट किया था। टैंगलू लामो से 2 साल टैंगलू 재미로 써라. टैंगलू. What? बड़ा था। टैंगलू भी काफी हैंडसम प्राइमरी स्कूल एक साथ कंप्लीट किया था। टैंगलू लामो से 2 साल बड़ा और था। 2 साल बड़ा। टैंगलू भी काफी हैंडसम दिखता था, लेकिन उसे बस ड्रिंक करना पसंद था। वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। उसे Okay. बस ड्रिंक करना पसंद था या फिर Okay. घूमना फिरना पसंद था। टैंगलू और लामो दोनों एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। 2006 में दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। जब लामो टैंगलू की लाइफ में आई तो टैंग ने अपनी काफी आदतें सुधारना शुरू किया। उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया, वाह। रात को बाहर घूमना, आवारापंती करना छोड़ दिया, ओह। जहाँ तक कि वो टाइम निकाल कर लामो से मिलने भी आया करता था। तो 3 साल के रिलेशनशिप के बाद 2009 में दोनों ने शादी कर ली। उनका ये डिसीजन कुछ लोगों को पसंद नहीं 2009 में शादी कर ली. God damn. 2009 में हजे ना. 너你学生是吧? Yeah. था। 你学生. लामो के क्लोज फ्रेंड्स ने उसे समझाया था कि तुम्हें शादी करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। सही बात कुछ है। दोस्तों ने कहा था कि टैंगलू तुम्हारे लायक नहीं है, वो एक ओह। अच्छा लड़का नहीं है। टैंगलू की माँ को जब पता चला कि दोनों शादी करने वाले हैं तो उनका भी यही कहना था कि तुम्हें शादी करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम दोनों अभी बहुत यंग हो। Yeah. लेकिन दोनों ही अपना डिसीजन फाइनल कर चुके थे, तो आराम फाइनली से, आराम 2009 से। में जाके दोनों शादी कर लेते हैं। एक अच्छी वेडिंग सेरेमनी हुई, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया था। लामो ने एक वाइट ड्रेस पहनी थी और अच्छे तरीके से शादी कंप्लीट हो जाती है। Okay. शादी के बाद लामो घर की देखभाल करती थी और कभी कभी टाइम मिलने पर टी हाउस में हेल्प करने भी जाती थी। वाह। टैंगलू भी अब एक अच्छी नौकरी करने लगा था। वो एक टैक्सी ड्राइवर बन गया और टैक्सी चलाने ओह। लगा था। इस समय के दौरान दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा जा रहा था। दोनों साथ साथ रहते थे, जहाँ भी जाते एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलते थे। यहाँ तक कि लोग भी मजाक करते हुए ने कहते कि तुम तो डॉल्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हो। 2011 में लामो ने एक बेटे को जन्म दिया। लामो ने सोचा कि एक बच्चे के आने से उनकी वाह। खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, पर उसका ऐसा सोचना गलत था। उसका हस्बैंड टैंगलू अब आलसी बन टैंगलू. चुका था। वो अक्सर शराब पीता रहता और जुआ खेलता रहता था। लामो को उसकी ये आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर उसे इन सब बातों को छोड़ने को कहती। टैंगलू न केवल लामो की बातों को अनसुना करता, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हुए कहता कि दूसरों के काम में टांग मत अड़ाया करो। ओह। लामो को ये सब चीजें बहुत बुरी लगती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही दोनों में बहस होती रहती और अब झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे थे। इसके बाद दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते और कई कारणों से बहस होती थी। कभी कभी झगड़े का कारण ये होता था कि टैंगलू पत्ते खेलकर जुए में सारे पैसे हार जाता था और घर आकर सारा गुस्सा लामो पर निकालता था, या फिर वो शराब पीने जाने लगता तो लामो उसे जाने से रोकती, जिसकी वजह से दोनों में तेरे 뭐 라스 교화 알아두네 갸갈렌다 갸갈라 룽마 시만스타 하마 산데 수수요라 갸갈라 딱 비제 크라임블로 타이웨나 냐마네요 근데 요뚱그다 칼로 교화 낭미티 교고나 호스다 오서 얘기라 낭미 교고에다 고다다 알아두고도 안 알아두 나나 롤레 아니 베샤 콜라쇼 베샤 알아 조다 아니 최대도 따라서 인샤라 나로 수부나 따라서 인샤라 아니면도 나라 딱하로 베샤 메네도 베샤 거 따라서 인샤야 호지데 안 김에 계속 베샤 롱나 가자라 크라임블로 시바 타오세 시도 거기 가지 나와 방글라데시도요 거기 가지 뜨나 거 알았던 거왜 거드다 아니 알았던 왜 거드 미디어 나왜 거드다 아니 거 김에 들어간 뿌니도 아니야 부 부모니도다 거 알았던 애 된다면데
김혜디 피셔 딱콜 찜인데요. 김혜디 부모님 럽전시도 피셔 사셔도요. 안 거기 가지다나 김혜디 쫑시 막 김혜라데 부모 충원셔 로주루르다 쫑셔야죠. 고모인데 고모야 티시가 피셔 티시라다. 알아도야 tumtus어요. 버럴 하시 버럴 찍으려 일했어요. 피셔 디감나 쫑셔야죠. 더 밑에요. 더 점리나요. So yeah, 알아도야 오늘 거라 लिमिटला तुना याबो रे सुइने लिमिटला खरे ले हाजुने दा लिमिटला छिना याबो शेमा ओने वरन ता सोसोदा तावा जायशारा नाउमी 아니 ता पूद खरेने छमा तावा सुइदा याउमिन दा ओने वरा चिकास सोशल मीडिया ना तुंगु दा मी छमा तो दो जुमार दलो लेदा के मिक्से के ने तुंगेन दा लाइफस्टाइल इंटु तुंगेन दा आयो क्यू तंग सबन बतावा तुंगदे चिकचिदे दा या मा 오늘 징행도 뜬 말이야. 아니 상하지 뭐 징행다. 뉴이트 징행다 뭐 뜬 거였어. Anyways, yeah, and switching this china वो में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता और बहस होती थी। घर में अब झगड़े और बहस लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन टैंगलू की माँ इन सबसे दूर थी। उसे इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उनका तो ऐसा मानना था कि कपल में ऐसे झगड़े होना आम बात थी। टैंगलू के आलसीपन के कारण अब झगड़े और भी बढ़ते जा रहे थे और टैंगलू ने अब लामो पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। उनका ये वर्बल वायलेंस अब फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका था। वो अक्सर लामो को मारता पीटता रहता। एक दिन टैंगलू ने लामो को इतना ज़्यादा फिजिकली अब्यूज किया कि उसका एक शोल्डर ही तोड़ डाला था, जिससे परेशान होकर लामो अपना सारा सामान इकट्ठा करके अपने पेरेंट्स के घर जाने को तैयार हो गई। सिचुएशन को बिगड़ता देखकर टैंगलू की माँ टैंगलू को डांटती फटकारती है कि अगर तुमसे अफोर्ड नहीं होता तो जुआ मत खेला करो। यहाँ तक कि टैंगलू भी घुटनों पे बैठ के माफी मांगने लगता है। आसपास के मोहल्ले वालों को पता था कि इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन सभी यही चाहते थे कि दोनों अलग होने की बजाय समझौता कर लें और साथ साथ में रहें। लामो को भी ऐसा लगा कि उसे टैंगलू को एक मौका और दे देना चाहिए। शायद वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है, खुद को सुधार सकता है, और ऐसा सोचना लामो की सबसे बड़ी गलती थी। टैंगलू ने लामो को मारना पीटना बंद नहीं किया। वो अब अक्सर छोटी छोटी बातों पे बहस करता था और लामो को मारता पीटता था। इस मारपीट के निशान अब लामो की बॉडी पर दिखना शुरू हो चुके थे। लामो अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी। उसने पुलिस की मदद लेने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी बात को ये कहकर टाल दिया गया कि ये तो फैमिली मैटर है। लामो अब इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि वो अब टैंगलू को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। टैंगलू अब बदला लेने के लिए नए नए तरीके आजमाता था। वो अब लामो को टॉर्चर करने के लिए ये कहने लगा कि मैं बच्चे को मार दूंगा या फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मार दूंगा। लामो के अंदर अब ये डर बैठ चुका था कि टैंगलू कहीं उसके बच्चे को या उसके फैमिली मेंबर्स को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसे मार खाकर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लामो की लाइफ कई साल ऐसे ही चलती रही। लामो की बड़ी बहन की भी अब शादी हो चुकी थी। 2012 में लामो की मदर की डेथ हो जाती है, और क्योंकि उसकी बड़ी बहन की शादी काफी दूर हुई थी, जिसकी वजह से उसके फादर और ग्रैंड मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर आ जाती है। लामो अब अपने फादर और ग्रैंड मदर को सपोर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो अब माउंटेन्स पर हर्ब्स इकट्ठा करने का काम शुरू कर देती है। वो सुबह माउंटेन्स पे हर्ब्स इकट्ठा करने जाती ताकि कुछ अर्निंग कर सके। हर्ब्स इकट्ठा करने का काम कंप्लीट करने के बाद वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करती और फिर टैंगलू वाली साइड अपने पेरेंट्स की देखभाल करती। तो वो अब 3 जगह पर काम कर रही थी और काफी फंस चुकी थी। लामो के इस तरह काम करने से टैंगलू अब और भी ज्यादा गुस्सा रहने लगा। वो अब लामो को फिजिकली और वर्बली अब्यूज करता था, पहले से कई गुना ज्यादा। लामो की मदर की अब डेथ हो चुकी थी, तो टैंगलू को पता था कि उसको सपोर्ट करने के लिए अब कोई भी नहीं है, तो उसकी आदतें अब और भी ज्यादा बिगड़ती ही चली गई। लामो के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, वो टॉर्चर सहती ही चली गई। लामो अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो बस ये चाहती थी कि उसके बेटे की परवरिश अच्छी तरह से हो जाए। 라모 다 모랑이 뿌 जिसकी वजह से वो मार खाकर भी चुप रहती थी और कॉपरेट कर दी थी। 2017 में लामो ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया और उसकी परवरिश में अब वो और भी ज्यादा बिजी रहने लगी। 2 मई 2018 को लामो डूजिन पर अपना एक अकाउंट बनाती है। डूजिन बेसिकली टिकटॉक के चाइनीज वर्जन को कहा जाता है। लामो ने अपने इस अकाउंट का नाम रखा था ब्लैक गर्ल राम। लामो ने अपने इस अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ऐसा नहीं है कि मुझे सिटी लाइफ पसंद नहीं है, लेकिन अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए
मैं इन पहाड़ों पर रहती हूँ, मैं इन पहाड़ों के ट्रेजर को और भी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये उसने अपने अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था। इसके बाद लामो अक्सर अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट करने लगी। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती थी, अपनी डेली लाइफ को व्लॉग करती थी। बेसिकली टिकटॉक अब लामो के लिए एक जरिया बन चुका था अपनी उस दर्द भरी जिंदगी को भुलाने के लिए। लामो की काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, काफ़ी अच्छी ऑडियंस थी, लेकिन वो कभी भी अपनी ऑडियंस से ये बात शेयर नहीं करती थी कि वो असल में डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है। 2019 की शुरुआत में लामो की ग्रैंड मदर की भी डेथ हो जाती है। लामो ने अब अपनी फैमिली के एक और सदस्य को खो दिया था अपनी माँ के बाद, और वो अब काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी क्योंकि उसके पिता भी काफ़ी बीमार रहते थे। 29 अगस्त 2019 को लामो फिर से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी। उसे इस बार दोबारा से बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। उसी दिन लामो अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करती है जिसकी कैप्शन में लिखा था कि मैं अपनी ग्रैंड मदर और मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो शायद अब हेवन में होंगे, मैं अब बेहतर हूँ पर उनको काफ़ी मिस करती हूँ। मैंने सुना है आज दिन काफ़ी अच्छा है तो मैं दोपहर में उनके लिए प्रार्थना करूँगी। उस वीडियो में लामो रो रही होती है, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि इन आंसू के पीछे रीजन कुछ और भी था। लामो की फैन फॉलोइंग अब काफी अच्छी हो चुकी थी। उसके फैंस उसे Q&A किया करते थे, उससे सवाल किया करते थे। लामो भी अपनी ऑडियंस को अच्छे से आंसर करती थी, हमेशा उनका शुक्रिया करती थी। लामो के फैंस जब उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते थे तो वो उन्हें बताती थी Q&A के थ्रू कि मेरी हाइट 1.65 मीटर है, मैं मैरिड हूँ, मैंने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ही कंप्लीट की है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए मैं माउंटेन्स पे वर्क करती हूँ। लामो की ऑडियंस में से ही एक बार किसी ने उससे पूछा था कि तुम्हारे हाथ इतने गंदे और काले क्यों रहते हैं, तुम धोती नहीं क्या? इस पर उसने कहा था कि मैं माउंटेन्स पे वर्क करती हूँ, वॉलनट्स को पील करने की वजह से मेरे हाथ ऐसे हो चुके हैं, मैंने जितना भी वॉश करूँ ये ऐसे ही रहते हैं। लामो अक्सर अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करती थी। लामो एक सिंपल लाइफ जीती थी और उसका ऐसा कहना था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जिस पर तुम डिपेंड रह सकते हो, जिस पर तुम निर्भर रह सकते हो, वो तुम खुद हो। लामो कहती थी कि मुझे मनी और फेम नहीं चाहिए, मुझे बस मन की शांति चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि मेरी सबसे बड़ी विश है हेल्दी रहना, और लाइफ में उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है उसके परिवार का उसके साथ होना। लामो अक्सर अपनी ऑडियंस का शुक्रिया करती थी। ऑडियंस के मुताबिक लामो काफ़ी सुंदर, अच्छी और सिंसियर लड़की थी। लामो जो अपनी डेली लाइफ व्लॉग्स बनाती थी, विलेज लाइफ के बारे में व्लॉग किया करती थी, लोगों को वो काफ़ी पसंद आते थे, जिसकी वजह से लामो की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ते जा रही थी। जैसे जैसे लामो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, अब लामो को कुछ इनकम भी आना शुरू हुई। 1 जनवरी 2020 को लामो एक वीडियो पोस्ट करती है जिसमें वह कहती है कि हालांकि 2019 में मैं एक बुरे समय से गुजरी हूँ, बट मैं विश करती हूँ कि 2020 मेरे लिए एक अच्छा साल साबित होगा, 2020 मेरे लिए लकी साबित हो। पर 2020 लामो के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे लामो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे टैंग लू का पागलपन भी बढ़ते जा रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि लामो टिकटॉक पे वीडियो बनाए, यहाँ तक कि उसे उसका वीडियोस में स्माइल करना तक नहीं पसंद था, और वह अक्सर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मारपीट ही किया करता था। लामो की लाइफ बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस में थी, बहुत फिजिकल वायलेंस को, टॉर्चर को झेलते हुए जा रही थी, बट अब उसको टिकटॉक से कुछ इनकम होना शुरू हो चुकी थी। तो फाइनली लामो डिसाइड करती है कि वो टैंग लू को डाइवोर्स देगी। मार्च 2020 में लामो अपने दोनों बेटों की खातिर थोड़ी हिम्मत दिखाती है और टैंग लू के अगेंस्ट केस कर देती है। 9 मार्च 2020 को टैंग लू और लामो का डाइवोर्स हो जाता है, जिसके बाद लामो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली अब टैंग लू से उसका पीछा छूट जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकती है। पर वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि डाइवोर्स के बाद भी टैंग लू उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। डाइवोर्स के बाद भी टैंग लू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो तो अक्सर उसे फोर्स करता रहता था कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी है। वो लामो को ये कहकर धमकाता था कि जिस भी बच्चे की कस्टडी उसके पास आएगी वो उसे मार देगा। डाइवोर्स के बाद भी लामो अपने रिश्तेदारों के घर पे छिप छिप के रहती थी, या फिर पूरा दिन पहाड़ों में छिपते हुए ही गुजार देती थी। लगातार फोर्स करने के बाद, लगातार धमकियां देने के बाद फाइनली लामो को टैंग लू से दोबारा शादी करनी पड़ी। 9 मार्च 2020 को दोनों Seriously? पहाड़ों में छिपते हुए ही गुजार देती थी। लगातार फोर्स करने के बाद, लगातार धमकियां देने के बाद फाइनली लामो को टैंग लू से दोबारा शादी करनी पड़ी। 9 मार्च 2020 को दोनों का डाइवोर्स हुआ था, लेकिन मार्च में ही
टैंग लू के धमकाए जाने की वजह से लामो को उससे दोबारा शादी करनी पड़ी, क्योंकि टैंग लू ने ये कहा था कि जिस भी बच्चे की कस्टडी उसके पास आएगी वो उसे मार देगा। दोबारा शादी करने के बाद कुछ दिन तो टैंग लू अच्छा बनने का नाटक करता रहा, लेकिन दोबारा से उसने मारपीट शुरू कर दी और इस बार तो उसने लामो को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसे अधमरा कर दिया था, यहाँ तक कि उसका फोन भी तोड़ दिया था। लामो बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागती है और अगले दिन टैंग लू के अगेंस्ट केस कर देती है और खुद कहीं पर छिप जाती है। टैंग लू गुस्से में उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है। वो अपने कजन को लेकर लामो की बड़ी बहन डोल्मा के पास जाता है। वो उसके स्टोर पर जाता है और लामो का पता पूछता है। डोल्मा उसे नहीं बताती कि लामो कहाँ पर है और उसके स्टोर पर This is a good looking family. Good looking family. टैंग लू that खतरनाक जाता है और लामो का पता पूछता है। डोल्मा से नहीं बताती कि लामो कहाँ पर है और गुस्से में आकर वो उसकी बहन के चेहरे पे पंच कर देता है और वो इतनी जोर से उसको पंच करता है कि उसकी आंख पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लामो की बड़ी बहन डोल्मा काफी दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहती है और हॉस्पिटल से आने के बाद वो टैंग लू के अगेंस्ट कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस इस मैटर को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। वो बस टैंग लू को कुछ समय पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और पूछताछ करके छोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस का ऐसा बिहेवियर इसलिए था क्योंकि लामो तिब्बत से बिलोंग करती थी और माइनॉरिटी क्लास से बिलोंग करती थी, इसलिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इस मैटर को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। जून 2020 को हो जाता है और मर्डर से जून 2020 को लामो और टैंग लू का दोबारा डाइवोर्स हो जाता है और मर्डर से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 12 सितंबर को लामो अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करती है कि वो फाइनली अपने पेरेंट्स के घर वापस आ रही है। दूसरी बार डाइवोर्स होने के बाद लामो को फाइनली ऐसी उम्मीद थी कि टैंग लू अब उसका पीछा छोड़ देगा और उसे अपनी जिंदगी में खुशी से रहने देगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डाइवोर्स होने के बाद 14 सितंबर 2020 को टैंग लू बाइक चलाता हुआ लामो के पेरेंट्स के घर के पास आया। उसने अपनी बाइक पहले ही कहीं दूर पार्क कर दी और चुपके से घर के दरवाजे तक आया। उसने अपने हाथ में पेट्रोल और एक चाकू पकड़ा हुआ था। जिस समय टैंग लू लामो के घर पे आया उस समय लामो किचन में लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि क्या चल रहा है, टैंग लू घर में घुस आया है। वो ऑलरेडी पेट्रोल में भीग चुकी थी। लामो पूरी जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, जितना भी जोर से वो चीख सकती थी वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके फादर दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी पूरी तरह से पेट्रोल में भीग चुकी है और टैंग लू उसकी गर्दन पर चाकू रखे खड़ा है। अपने पिता को अपने पास आते देख लामो ने मना करती है कि मेरे पास मत आओ। टैंग लू के हाथ में एक लाइटर है और इससे पहले कि उसके पिता कुछ कर पाते टैंग लू ने आग लगा दी। आग लगते ही पेट्रोल आग पकड़ लेता है और लपटें सीधा छत तक जा पहुंचती हैं। एक बड़े धमाके के साथ चारों तरफ आग फैल जाती है और लामो के जो पिता थे वो मौके पर ही बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो लामो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां से उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लामो की बॉडी 90% जल चुकी थी, इसलिए हॉस्पिटल ने उन्हें ऑपरेट करने से मना कर दिया और एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। लामो की इलाज के लिए 1 मिलियन जुआन चाहिए थे, 1 मिलियन जुआन। अब लामो एक किसान परिवार से थी, उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो ऐसे में लामो की बहन जो थी डोल्मा, वो लामो के टिकटॉक अकाउंट पे एक अपील डालती है और फंड रेज किया जाता है। अब लामो की पॉपुलैरिटी काफी अच्छी थी, लोग उसे पसंद करते थे, उसके 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। तो फाइनली एक दिन के अंदर ही लामो के इलाज के लिए 1 मिलियन जुआन इकट्ठे हो जाते हैं। लामो के फैंस ने जो उसके लिए पैसे डोनेट किए थे, जो ऑनलाइन टिकटॉक पे फंड रेज किया था, उसकी वजह से फाइनली लामो का इलाज पॉसिबल हो पाता है। फाइनली लामो को सिचुआन प्रोविंशियल हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। जैसा कि मैंने कहा कि लामो की 90% बॉडी ऑलरेडी जल चुकी थी, तो बहुत ही कम चांसेस थे उसके बचने के, फिर भी उसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था। 24 सितंबर 2020 को लामो कोमा में चली जाती है और 30 सितंबर 2020 को उसकी डेथ हो जाती है। 5 अक्टूबर 2020 को लामो की अस्थियों को पानी में बहा दिया जाता है और इस चीज़ से रिलेटेड पूरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो यूट्यूब पे। लामो की बड़ी बहन डोल्मा उसकी अस्थियों का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है ताकि उसे तिब्बत ले जाया जा सके। लामो जब जिंदा थी तो उसका यह सपना था कि वो अपने पिता को तिब्बत में धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सके, लेकिन उसका यह सपना ही रह गया। लामो की बहन का ये कहना था कि अगर पुलिस ने सही टाइम पे एक्शन लिया होता, उनकी बात को सुना होता, तो शायद उसकी बहन आज जिंदा होती। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट ये
था कि इतना सब होने के बाद भी टैंग लू जिंदा था और उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। What? लामो की बहन डोल्मा ने काफी सारे एफर्ट्स किए। लामो का जो फैन बेस था, उसकी जो ऑडियंस थी, उन्होंने बहुत सारे पोस्ट किए। लामो की जो बड़ी बहन थी, उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए लामो को जस्टिस दिलाने के लिए। लामो का जो फैन बेस था टिकटॉक पे, उसकी जो ऑडियंस थी, उन्होंने काफी सारे पोस्ट किए, काफ़ी प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे। जब गवर्नमेंट को पता चला कि लामो एक काफ़ी पॉपुलर व्लॉगर थी, तो उनकी इमेज कहीं ख़राब ना हो जाए, फाइनली 14 अक्टूबर 2021 को कोर्ट द्वारा टैंग लू को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 14 अक्टूबर 2022 2021 जुलाई में उसे फांसी दे दी गई। God लामो damn अब it. जा चुकी थी, लेकिन उसके फैंस आज भी उसे याद करते हैं और उसकी पुरानी पोस्ट पे जाके कमेंट करते हैं। हर रास्ता खोला। लामो जब जिंदा थी तो तिब्बत का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर अक्सर वीडियो बनाया करती थी, जो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। 14 सितंबर 2020 को, जिस दिन लामो के साथ ये हादसा हुआ था, उस दिन उसने अपने अकाउंट पे लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो एक गाना गा रही होती है। उसने तिब्बत का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना होता है, जहां वो अपने फैंस को ब्लेसिंग्स दे रही होती है और शुक्रिया अदा कर रही होती है। अब तुम जो वीडियो देखोगे, जे लामो की लास्ट वीडियो थी, जो उसने 14 सितंबर 2020 को दोपहर के समय पोस्ट की थी। God damn. But yeah, sema wane kyota 장고시나 partner go new. 담디 미네야. 계진보 당원에 거라. 다능에 루디야 kin쪽으로 통해네. 배 계진보야. 근데 탭때 like 하마스 뭐 미디 감이 있어 두스나라. 미디 감이로다. 아니 춘준이 냠도로 때 아니 감이라 콜레다 감이나 코다 가진에 police 야면은 탑디다. 뭐 배바인자 police 액션 카레. 제 가고 제입니다. 링민다. 다 세마겨라. 페낭로 내다야라. 근데 로열다. 근데도 day to day life 나는데 내다한다. 가진네 표현을 끼우면 돼. 근데 내다에도 얘가 아니 딱다 메레라 버터야. 이내 가시다 블로거 내 가시 대사 표현을도 아큐슈도 아유 끼우도 레다. 무슨인데 팔랑이라서 니마 주스도 니마 이슈스도 다직스도 아니 수수 끼우다는 로어다. 수수 끼우다는 로어다. 낭미 투여레 낭미 원에 다 표현을 내고 다 가면 말다. 수수 파마여레 빙가여레 투가르레 라투 끼우진데 알로레 다 가셔도 블로거 타입인데 표현도 비디오도 스 아큐드 투바의 신부도 직진이 노래다. 오늘 팔아 밀론으로 미세게더라 아니 그 하고 가서 끼우면요. 가서 가리 각돔 가르려면 파주 연재도 미리 연재 세우생이 통도다. 또 컴플레인 되는 거전에 police 액션 거 링이 나가잖아. 그거를 야면하셨다. 개요 말이. 야면하셔라. 뭐에 이제 또 미디 패칭이 노르면 예미로 있어요. physical violence, domestic violence 치. 또 last 또 로가차. 또 안돼 우주르게네. 원 장사게 해줘야죠. Like in a matter of months, like 2-3 months now. God damn, that's crazy. Like like seriously didn't 세마교다 유닉 비두라 따렌도다 라 엔도다 스위치라 아니 세마비교에도 세마요교도요 오늘 뭐라 that's kind of crazy man 나 링아 하우스다 엔도 유메비다 엔도 차이 maybe 아니 배반즈 배나라 오늘 갖고다였다 오늘 뭐라 근데 but yeah like seriously 세마교로 레시아라 뭐라 배하고 like 게임이 틱톡나라 야고 배 그로치데더라 아니 미드도 몰라 고치다 미드도 고치 부에 니게더라 가제 아니 미드라 콜라 하라스다 콜도 야쿠신 된 리워다 따라도네 리워다 야쿠신 된 리워 근데 뭐지 동로치 아라 페샤도 카로다 틱톡 스디야나 모도 딱 미타 에토름 mentally 디로 있었다 retarded 도 있었어요 오늘 오라 라스다 코란 키메세 또 소소시 미에세 소소시 또 부니 하더라 되네민데 장아 소소 하르 장아도 된저 아니 소소 장아 조금 말다 장 아니 소소민데 되네민데
컨데미데 수수 라이프 날 apply 체 되주 계신 못다 제마 crime rule 되주 레다 라스라 사타 그래 사우단 리 사타 그래 레다 prevention is better than cure 하기야 수수면 응고 제선나 제네민데 메저 치와데 응고 치와데 야와레다 근데 집어지게 한다 수수 라이프 apply 치 수수 미션 apply 치 아니 믹세 부다 부모로 믹세 부모 인도마다 부인의 부모인의 수인의 부인의 부모직 수수 나오르데 야고타 부모인의 수수 부인 나오르다 That was the video. And see you in the next one. And till then, take care. Stay safe. And take care. Always be alert. Okay. I'll see you in the next one. Cheers.